Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic macro environmental factors. हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हम मेनली दो कैटेगरीज की बात करते हैं. वन इज इंटरनल फैक्टर्स एंड अदर इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स हमारे वो सारे फैक्टर्स होते थे जो हमारे बिजनेस के विद इन एग्जिस्ट करते थे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते थे जो हमारे बिजनेस के बाहर के सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं. लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल फैक्टर्स की बात करी थी. लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स का टॉपिक शुरू किया था. उसमें हमने बात करी थी कि जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उन्हें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. वन इज माइक्रो फैक्टर्स एंड अदर इज मैक्रो फैक्टर्स. लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो फैक्टर्स की बात करी थी. इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स. हम यहाँ पे बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं उनकी. मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के आउटसाइड के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं, प्लस उन सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. मैक्रो फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लस उनके अकॉर्डिंगली हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में चेंजेस लाने पड़ते हैं. तो मैक्रो फैक्टर्स क्या हुए? वो सारे फैक्टर्स जिसमें बेसिकली हम तीन चीजें देखते हैं. फर्स्ट, उसमें हम देखते हैं कि वो बिजनेस के आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं. सेकंड, हम देखते हैं वो सारे फैक्टर्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इसमें इंक्लूड होते हैं. और थर्ड, हम देखते हैं कि उन सारे फैक्टर्स का हमारे बिजनेस में इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं. तो ये क्या होते हैं? हमारे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं. इसमें जो जो फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होंगे उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में. फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर की हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड कैसी है, और उस डिमांड की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही वो पर्सन अपनी इनकम का कितना अमाउंट स्पेंड करता है हमारे प्रोडक्ट के लिए. हमारे कंज्यूमर के लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, वो एक कंपल्सरी गुड है उस कंज्यूमर के लिए, या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट की डिमांड करता है, और उस डिमांड के अकॉर्डिंगली कितना अमाउंट पर्सन अपनी इनकम में से उस प्रोडक्ट के लिए यूज करेगा. ये भी अफेक्ट करता है कि हमारे बिजनेस की सक्सेस कैसी होती है. इसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर की डिमांड की क्वांटिटी नहीं चेंज कर सकते, ना ही हम कंज्यूमर की डिजायर चेंज कर सकते हैं कि वो इनकम का कितना अमाउंट स्पेंड करेंगे. इसमें बेसिकली हम तीन चीजें देख के फिर चेंजेस लाते हैं: इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है बेसिकली हम यहाँ पे तीन चीजें देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कि क्या प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करना है और उसकी कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे. सेकंड चीज हम देखते हैं कि वो प्रोडक्शन हमने कैसे करनी है, और थर्ड हम देखते हैं कि हमने वो प्रोडक्शन किसके लिए करनी है. कंज्यूमर की किस चीज की डिमांड है वो हम पहले देखते हैं, प्लस हम यहाँ पे देखते हैं कि हम उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेंगे, और हमारी टारगेट कंज्यूमर क्या उससे सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी. ये सब हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर. दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज. इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम देखते हैं कि कैसी पॉलिसीज हैं हमारी इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंगली भी हम डिसीजंस लेते हैं कि हमने अपना काम कैसे करना है. पॉलिसीज में हमारी आती है कि हमारी इकोनॉमी की मॉनिटरी पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट
इम्पोर्ट की पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसीज कैसी हैं, इन सारी पॉलिसीज को भी हमें ध्यान में रखना होता है। और थर्ड चीज हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट और इमीडिएट इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उस एरिया में कैपिटल कैसी है, उस एरिया में लेबर अवेलेबिलिटी कैसी है, रॉ मटेरियल की सप्लाई है या नहीं है, या फिर वहाँ की मार्केट कैसी है, ये सब फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस में और इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो हम लेबर कहीं से दूर से लाएंगे, बट उस एरिया में हम लेबर अवेलेबल नहीं करा सकते। यही हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल उस एरिया में कितना है उसे हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। जितना रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है वो ही है, बाकी अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है। तो ये ऐसा फैक्टर होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये था हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो था। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड फैक्टर मेन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स इंक्लूड होती है, मतलब हम यहाँ पे गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को इंक्लूड करते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है तो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो बनाई हैं वो स्टेबल रहेंगी। बट अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है तो हमारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज होंगे, हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो भी रिलेशनशिप डिसीजंस हैं, वो सब टाइमली चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें खुद को ही कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें मेन पॉइंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें हम क्या देखते हैं, हमारी सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पे नॉलेज गेन करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लस हम यहाँ पे उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, हम उनके कास्ट रिलीजन बिलीव्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ही हमें देखना पड़ेगी अपनी एक्टिविटीज़ को। हमें यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ का ध्यान रखना, उनके हैबिट्स को प्रेफरेंस देनी है, ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट का पॉइंट आएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि हम कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही हम एडवांसमेंट की साइड जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उस टेक्नोलॉजी से वन स्टेप एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट डालेगी, क्योंकि अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया तो हमारे कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो भी अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल एनवायरनमेंट। नेशनल एनवायरनमेंट का मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, प्लस उस प्लेस की फिजिकल फीचर्स कैसी है, पोल्यूशन कंट्रोल कैसे है वहाँ की पोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंगली ही हमें वहाँ की अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेमोग्राफिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें हम हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। हम अपनी पॉपुलेशन की एज देखते हैं, सेक्स देखते हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, फैमिली का साइज कैसा है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, वो रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में हैं वो लोग, तो उसके अकॉर्डिंगली भी चेंजेस करने पड़ते हैं और इन सब फैक्टर्स को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का मतलब हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब हमने ग्लोबली काम करना होता है तो भी हमें उनके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। उनके कैसे रूल्स रेगुलेशंस है, वहाँ की डिमांड कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है,
वो सब भी हमें देखना पड़ते हैं और उनके अकॉर्डिंगली ही हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये था हमारा पूरा मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का टॉपिक। तो जब हमने एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करनी है तो बेसिकली हमने दो फैक्टर्स की बात करनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सटर्नल वो जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल में फिर हमारे दो आएंगे, मैक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब वो सारे जिन्हें हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और मैक्रो वो जिन्हें हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक पसंद आया, समझ आया, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी वीडियो की नॉलेज मिल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।